जो कि जिला अध्यक्ष ग्रामीण गए या शहरी गए, तमाम जो नेता यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और इस समय मिलते हैं। राजेश वैद्य जो जिला ग्रामीण प्रधान है या अपराध बाबा, तमाम जो ये तो करेंगे धर्म को भी निभाने का काम करते हैं। तो वही हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा इस आपदा के अंदर अपनापन समझ के, अपने भाई समझ के, अपना राज्य को, जो हमारा पंजाब राज्य है, हमारा बड़ा भाई है, उनके ऊपर ये जो आपदा आई है उसको देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी के करनाल जिला के ग्रामीण और शहरी सभी और हमारे सभी सीनियर साथी सभी ने मिलजुल कर इस प्रयास को छोटे से प्रयास करने का काम किया है, जिसके अंदर हम लोग अपनी तरफ से करनाल कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ग्रामीण और शहरी की तरफ से हम लोग दवाइयाँ जैसे कि ORS हो गया, पेट दर्द की दवाई होगी, या कोई लूज मोशन की दवाई होगी, या कोई ऐसे जो डायरिया एंटी एलर्जिक हो गई है ना, तो मतलब जरूरत की दवाइयाँ सभी हमको लोग हम देख रहे हैं। तो वहाँ पर और उसके अलावा जो हमारे संस्था जो राजेश वैद्य जी ने जिनसे संपर्क किया, राजेश वैद्य जी ने वहाँ पर इसके अलावा इस दवाइयों के अलावा भी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनका वहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने वो उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने उसके लिए वहाँ पर जो मतलब सामान का एकत्रित किया उसके बारे में भी तो करी यार। आज जिला करनाल कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में हमारे प्रधान बाबा जी और सभी सीनियर साथी सुरुजा जी, जोत कश्यप जी, रजत नाटकर जी, रोहित जी, जोशी जी और अपने सचिन मंडल जी, तमाम सभी सीनियर साथी जो हमने आज नहीं आ पाए, सभी साथियों ने ये मिलकर निर्णय लिया कि कांग्रेस की हमेशा से एक पहचान रही है कि जब इस देश पर आपदा या प्राकृतिक संकट आया है तो कांग्रेस हमेशा से अग्रणी रही है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी का तो ये आदेश है कि इस देश में आपने जाति, धर्म, संप्रदाय से उपयोग कर, रंग भेद से उपयोग कर आपने मानवता की सेवा करनी है। हमारा तो ये हमेशा से कांग्रेस का नारा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं। तो इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए आज हम सब ने ये मेडिसिन और साथ में चंडीगढ़ में हम सब जाएंगे साथ ही एक दिन। तो एक NGO है वहाँ पर, लिसनर एंड रीडर, उसके जो फाउंडर है रितु सिंह जी, उनके फादर जस्टिस हाईकोर्ट है। तो वो ग्राउंड लेवल पर जाकर ग्राउंड लेवल पर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ों को। तो उन्होंने हमें एक लिस्ट दी थी कि भाई आप हमें मेडिसिन्स और जो डेली रूटीन्स में किचन्स में और टॉयलेट्स में जो डोमेस्टिक जो आइटम्स हैं वो प्रोवाइड कराइए, हमें पक्का जो खाना अनाज नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक लिस्ट भेजी थी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर फ्लड के बाद जब हालात सुधरते हैं। अभी पानी उतर रहा है तो हालात सुधर रहे तो खाना वहाँ नहीं चाहिए उनको, तो उनको मेडिसिन और डोमेस्टिक आइटम्स चाहिए। तो हम सब ये इकट्ठा करके वहाँ भेज रहे हैं। और चंडीगढ़ में हम उसमें बकेट्स है, टब्स है, जो भी वाइपर्स है, तो काफ़ी सामान है। तो वो भी हम जाके एक दिन मैं प्राग जी और जो भी साथी चलना चाहें यहाँ से, तो हम ग्राउंड पर जाकर जिला करनाल कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में हम उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। राजेश जी, जो दवाइयाँ आप लोगों ने आज एकत्रित करी है, ये कब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कहाँ पर, किस जिले में पंजाब की? ये जो मेडिसिन जो है एक्चुअली क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन अलाट करेगा। हम ये मेडिसिन ऐसे नहीं बांटेंगे कि जाके हमने बांट दिया। हम जो ट्रेन जो NGO की हमने इसलिए ली है, वो NGO के पास क्या है कि ट्रेन डॉक्टर्स की टीम है जो स्पेशलिस्ट है, वो कैंप लगाएंगे। मैं और प्राग जो भी साथी चलना चाहे सीनियर साथी वो भी साथ चले। हम जाकर वहाँ कैंप का आयोजन करेंगे और उस कैंप में जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, चाहे वो डेंटिस्ट है या आई सर्जन है या मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, वो रिकमेंड करेंगे कि आपको ये दवाई दी जाए, तो वही करेंगे। फसलें डूब गई हैं किसानों की, सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए? इस कैंप के अंदर मैं एक छोटे से हमारे डॉक्टर साहब मनजोत कश्यप जी हैं, उसमें हमारा पूरा सहयोग देने को तैयार है। हमारे साथ वो जाएंगे इसके अंदर। जी मैम। हमारे पंजाब में तो हम सब कांग्रेसी, चाहे वो कांग्रेस के बड़ी कांग्रेस है, चाहे महिला कांग्रेस है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में सभी के जो जितने भी कांग्रेस मिलकर है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मिलकर इस आपदा में देश के लिए, पंजाब प्रांत के लिए खड़े हुए हैं। तो हमने अभी पीछे पंचकुला में भी एक कैंप लगाया था। पंचकुला के पास महिला कांग्रेस ने वहाँ एक कैंप लगाया था, दवाई और अन्य राहत सामग्री वितरित की थी। परंतु अभी जब हमारे कुछ साथी वहाँ पंजाब प्रदेश में है, तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर दूसरी वस्तुओं की जरूरत ज़्यादा है। तो उसमें चाहे
है। तो एक खबर वहाँ से ये भी आई है कि वहाँ यार, तत्काल आपके की वर्ड है, मैं बहुत पता ज़्यादा कहाँ ज़रूरत है। देखूँ भाई, तो हाथ हमारा पकड़ना प्रयास यार। रहेगा कि इन दवाइयों के साथ साथ हम विंटेज तो नहीं दिख रही है बस। जो चीज़ें वहाँ चाहिए वो हम पहुँचाने का प्रयास करें। सिचुएशन आई है तो उसमें बिल्कुल हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जिन भी चीज़ों की आगे भी समय में जो जरूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। और इस तकलीफ़ के समय में हम पूरे साथ हैं। शायद हमारी बाउंड्री तो अलग है लेकिन है तो वो भी हमारे हिस्सा, हमारे भाइयों के लिए जितनी भी मदद होगी वो संभव मदद हम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार की कोई आपदा आती है ये तो हर देशवासी का ये धर्म भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि हम इस मुसीबत के अंदर जो हमारे वो भाई हैं उनके साथ खड़े हों। तो पंजाब तो वैसे ही हमारा भाई है। हालांकि आपदा तो अब हमारे हरियाणा प्रदेश में भी आई है, हिमाचल में भी है और पंजाब में भी है। इस आपदा जो ये प्रकृति की देन है, इस आपदा में हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनके लिए जो हमारी प्रधान जी हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे, हर तरीके से हम उनके लिए खड़े हैं। दिन रात उनकी जो उनको मुसीबत है आई है उसके साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो भी कर सकते हैं उससे ज़्यादा करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। जिला शहरी का प्रधान बनाया गया है, उनकी शुभकामनाएं दी है। और सचिन मंडल भी हमारे बीच में है, जिला ग्रामीण विकास प्रधान बने हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक। देखिए, सबसे पहले भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो भारत में एक चीज़ पहले सीखने को मिलती है कि धर्म से ऊपर उठ करके जब भी भारत के अंदर कोई विपदा है तो सबने उसका मिल करके सामना करना है और मिल करके एक दूसरे की मदद करनी है। तो पंजाब हमारा बड़ा भाई है और छोटे भाई होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी हर एक दुख तकलीफ में हम उनके साथ खड़े रहें। वैसे तो आपदा हिमाचल प्रदेश में भी आई है, जम्मू में भी आई है, लेकिन जो आज पंजाब में हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। पूरा भारतवर्ष आज उनके लिए दुआएं कर रहा है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों और इस आपदा से बाहर आएँ। और ऐसे में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ये दवाइयों का जो ये दवाइयाँ उनके लिए जो भेजी जा रही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अभी वहाँ पर बाढ़ का पानी है। जब बाढ़ का पानी उतरेगा तो पानी से फैलने वाली जो बीमारियाँ हैं वो इन दवाइयों की तरफ ठीक की जाएगी। तो ऐसे में जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे नवनियुक्त दोनों शहरी और ग्रामीण अध्यक्ष हमारे ग्रामीण अध्यक्ष राजेश वैद्य जी तो शहरी पराग गाबा जी का एक बहुत बढ़िया ये प्रयास है। हम उनका शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने इतना एक अहम कदम का ये उठाया है। हम हर प्रकार से पंजाब के साथ खड़े हैं तो कोई भी आपदा आई तो सभी एकजुट मिल करके उस आपदा का सामना करेंगे। हम उस पर काम करेंगे। जी जोगिंदर जी क्या कहोगे आप? आज सबसे पहले तो मैं अपने जिला कांग्रेस और हमारे जो जिला अनुसूचित जाति ग्रामीण के जिला अध्यक्ष इनको भी बधाई देते हुए यहाँ पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसे कि यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमारे दोनों अध्यक्ष भाई पराग गाबा जी भी और हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष भाई राजेश वैद्य जी भी यहाँ मौजूद हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी यहाँ के कार्यकर्ता नेता भी यहाँ मौजूद हैं। तो आज सभी की उपस्थिति के अंदर आज ये जो दवाइयों की मतलब पंजाब में जो भेजी जा रही है और ये मैं समझता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और गणित के अंदर बहुत अच्छा काम है और ये हमारे कर्तव्य भी बनता है, आम जनमानस का भी बनता है कि भाई हम ऐसी कठिन परिस्थितियों के अंदर हम जब पंजाब हमारे जो बड़ा भाई हमें इसको मानते हैं और वहाँ के हर व्यक्ति की मदद करना हमारा फर्ज भी बनता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों के अंदर उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ पराग गाबा जी को भी और भाई राजेश वैद्य जी को भी कि इन्होंने एक अच्छे समय पर इतना बड़ा अच्छा निर्णय लेते हुए आज ये दवाइयों की है बड़ी काफ़ी तादाद के अंदर पंजाब में जो भेजने का जो काम कर रहे हैं ये अच्छा कार्य है। और मैं समझता हूँ कि हमें इसका बहुत बढ़कर होना चाहिए। और मैं आज देश के सभी नागरिकों और सभी प्रदेशवासियों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसी कठिन परिस्थितियों के अंदर हमें पंजाब के भाइयों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से नहीं अपनाया, इसीलिए आज जो वर्ग जो पंजाब था जो इस सारे देश को अनदेखा था, जो लड़ाई में सबसे आगे
आगे होता था, उसके लिए इतनी लेट प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे और जो हरियाणा के हैं उन्होंने जो भी दिया वो ऊँट में जीरे वाला काम किया, एक फॉर्मेलिटी।